हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ अ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर्स तो कितने भी हो सकते हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक, तो ये हम पढ़ेंगे। देखो, ये पढ़ाना ज़रूरी है ताकि आगे चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलो थोड़ा थोड़ा सब मैं पढ़ा देता हूँ। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा लोगे, जो भी आपके रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन आप ज़्यादा लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लोगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। अब देखो, वो कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो प्रोग्रेस करेगी, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीसीज का डिक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिक्रीज़ होगा। समझ में आया? अब देखो, अगर आपको प्रोडक्ट जल्दी चाहिए और अच्छी अमाउंट में चाहिए तो आपको जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा लेना पड़ेगा। किसका? रिएक्टिंग स्पीसीज का। ये समझ में आया? ठीक। अब देखो, एक एग्जांपल देखो, जैसे एक लकड़ी। ठीक, आप लकड़ी जला रहे हो एयर में, तो एयर में इसका कंबसन होगा, जलेगा ये। ठीक। ऑक्सीजन कितनी होती है एयर में? 20 to 21% होती है। ठीक। और आप इसको प्योर ऑक्सीजन में जला रहे हो, इसी टुकड़े को, जहाँ पे कि 100% ऑक्सीजन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ ज़्यादा होगा या कहाँ जल्दी जलेगा? ये टुकड़ा कहाँ जलेगा लकड़ी का? यहाँ जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टिंग स्पीसीज का, जो कि ऑक्सीजन है, वो ज़्यादा है, 100% है। समझ में आई ये बात? तो हम टोटली क्या कह सकते हैं, जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। समझ में आ गई बात? ठीक है। सेकेंड है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। देखो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है, चाहे वो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। समझ में आया? क्यों? देखो, जो रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं ना, उनके बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो उन बॉन्ड को अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं, क्योंकि एनर्जी मिलती है तो वो बॉन्ड्स आसानी से टूट जाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है, 2x हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर x क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, तो 2x हो जाएगा। कब? जब 10 डिग्री सेल्सियस आप क्या करोगे? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। ठीक है, टेम्परेचर का भी समझ में आ गया। थर्ड है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो देखो, ये तो सिंपल है। अगर रिएक्टेंट्स होंगे जिनके बॉन्ड आसानी से टूटते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। और अगर वो बॉन्ड्स जल्दी बनते हैं, मतलब प्रोडक्ट जल्दी बनते हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो टोटली डिपेंड कर रहा है नेचर पे। समझ में आ रहा है? देखो, जैसे NO और CO की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, कंबसन होता है, तो ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है बजाय कि इसके, क्योंकि इसके बॉन्ड्स आसानी से टूट जाते हैं। ओके, तो ये इनके नेचर पे भी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। ठीक। अगला है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। ठीक। तो जो कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं? कैटलिस्ट अपने सरफेस पे रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं? एड्जॉर्ब करते हैं, एड्जॉर्ब। ठीक, एड्जॉर्ब करते हैं, फिर वहाँ रिएक्शंस होती हैं। तो ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करते हैं। समझ में आ रही है ये बात? ठीक। तो आगे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? उस रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का वो डिपेंड नहीं करता।
क्या डिपेंड करेगा? कैटलिस्ट डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट है या नहीं है। तो कैटलिस्ट जैसे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम लेते हैं या गोल्ड लेते हैं, ठीक, तो ये अपने सरफेस पे रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वहाँ रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है। देखो जैसे एग्जांपल है, मिक्सचर होता है जो H2 और O2 का, ठीक, तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो हम फिर कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम या गोल्ड, तो वो क्या करते हैं कैटलिस्ट, इनको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वहाँ रिएक्शंस होती हैं। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट हो तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। समझ में आ गया बात, ठीक। फिफ्थ है सरफेस एरिया। देखो अगर रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। कैसे? देखो एक लकड़ी है, कम वज़न का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक लकड़ी है, ये है, मैं इसको जला रहा हूँ, ये जल रहा है। अब देखो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए, पीसेस किए इसी लकड़ी के, और इनको भी जला रहा हूँ। तो ये जल्दी जलेगा या ये जल्दी जलेगा? किसका रेट ज़्यादा होगा? इसका होगा ना। क्यों? क्योंकि देखो इसका ज़्यादा सरफेस एरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ रहा है, इसलिए जलेगा। समझ में आया? इसके सरफेस पे कम मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये टुकड़े हैं ना, ये छोटे छोटे, इनके सरफेस पे अब क्या होगा? अगर हम टोटल मिला के देखें तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स O2 की प्रेजेंस में या कांटेक्ट में आएंगे, तो इसलिए कंबसन ज़्यादा होगा और इनका कंबसन जल्दी होगा, ठीक। तो इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगा। कब? जब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला है एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो देखो कुछ केसेस में क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन रेडिएशंस। तो उन रेडिएशंस में क्या होते हैं? फोटोन्स होते हैं जिनके पास एनर्जी होती है, कितनी? E=hv, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये एनर्जी क्या करती है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना उनके बॉन्ड्स तोड़ती है, क्योंकि एनर्जी मिल रही है तो रिएक्टिंग जो स्पीसीज होंगे उनके बॉन्ड्स टूटेंगे। तो अगर जितनी जल्दी बॉन्ड्स टूटेंगे उतने जल्दी प्रोडक्ट बनेंगे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल है H2 और Cl2, अंधेरे में डार्क प्लेस पे इनकी जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो होती है, पर प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक। तो रेडिएशंस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। तो समझ में आ गया, ये जो 6 के 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन को। तो ठीक है, थैंक यू।